नाम का चिंतन सुमरण भजन करना तो मन से होता है। धन से दान पुण्य और आर्थिक सहायता और मदद होती है, परंतु तन से शारीरिक परिश्रम करके किसी को सुख पहुंचाना, पर उपकार करना, पर हित करना और किसी भी दुख दर्द में किसी की सहायता करना आ जाता है। और उसमें भी अनेकों प्रकार की है। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, भ्रातृ भक्ति, दुखियों की, दीनों की, गरीबों की, बुजुर्गों की, कोई भी हो, सभी भक्ति सेवा भक्ति में ही शामिल हैं। सिर्फ सेवा भक्ति ये नहीं है कि गुरु दरबार में जाके भारी झाड़ी निकाल दी, बर्तनों को साफ कर दिया, या प्रसाद आपने बना दिया, या किसी को प्रसाद जिमा दिया। निश्चित रूप से अच्छी चीज है ये, लेकिन उसमें हम सेवा भक्ति को सीमित नहीं कर सकते। इसके बड़े बड़े मायने हैं। जिस प्रकार से आप बहुत सी सेवा इनमें से घर में भी करते हो, लेकिन उत्तम सेवा गुरु दरबार की मानी गई है। वो किस लिए मानी गई है? यूं तो सेवा करते हैं, माँ बाप बच्चे को बड़ा करते हैं, बच्चा इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा, उनकी सहायता करेगा, जरूरत के समय उनको सहारा देगा। लेकिन उसके पीछे क्या है? स्वार्थ छिपा हुआ है। स्वार्थ है, माँ बाप भी चाहता है, दूसरे लोग भी अगर किसी भी प्रकार की कोई सेवक किसी की सेवा करता है तो उसके बदले में वो उनसे पगार चाहता है, पैसे चाहता है, क्योंकि उसको भी अपने जीवन निर्वाह के लिए जरूरत है। परंतु गुरु दरबार में जो सेवा करते हो, उस सेवा में कोई चाह नहीं रखते आप। यहां तक कि आप ये चाह भी नहीं रखते कि मैं सेवा करता हूं तो सदगुरु मुझे मुक्ति दे दे। नहीं, मुक्ति के लिए तो आप अपना काम नाम भक्ति में ही करना चाहते हो। लेकिन जो सेवा भक्ति है, सेवा भक्ति उससे बिल्कुल अलग है। परंतु सेवा भक्ति करने में कितने लाभ हैं? उससे हमारे मोह के बंधन टूटते हैं, हमारे हृदय में प्रेम पैदा होता है, उससे हमारा अहंकार टूटता है, एक दूसरे की से मीठा बोलना, अच्छा बोलना, जबान का मिठास और उनसे बात करने के हमारे तरीके बदल जाते हैं। आपसी वाद विवाद, बैर वैमनस्य खत्म हो जाता है। उसमें किसी प्रकार की किसी से घृणा और नफरत नहीं करते, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते। हम नहीं देखते कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है या किस प्रदेश का है। जो भी आता है उसको गले से लगाते हैं। ये सेवा का भाव है और ये उत्तम सेवा इसीलिए है। ये उत्तम सेवा हमें पवित्र बना देती है, और जिसका हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है कि समझो उसने सब कुछ पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। अगर हृदय पवित्र नहीं है तो लाख भक्ति करते रहो, लाख पूजा पाठ करो, लाख मंदिरों में जाओ, लाख दान पुण्य करो, और भी कितने ही परहित और पर उपकार के काम करते रहना, जब तक आपका मन साफ नहीं है तो आपके पल्ले कुछ नहीं है। मन की शुद्धता इसलिए जरूरी है कि हर प्रकार के विचार मन में पैदा होते हैं। अगर मन मलिन है, मन में ही कचरा भरा हुआ है, तो किस प्रकार से हमारे कर्म शुद्ध हो सकते हैं? इसलिए मन की शुद्धता, सेवा के कारण हमारा मन भी पवित्र होता है, तन भी पवित्र होता है, कर्म भी हमारे पवित्र होते हैं। चाहे सारी जिंदगी किसी ने, क्यों कही संतों ने कि पैरे बुरा कमाए के विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जवाए सतगुरु की ओट। सतगुरु की ओट में आने के बाद वो कोटि पाप कैसे कट जाते हैं? कोटि पाप करने के बाद सतगुरु की शरण में कहते हैं आ जाता है तो उसके वो पाप सारे दग्ध हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों? कि सतगुरु उनको वो बूटी देता है, वो जड़ी देता है, जिसको अमर जड़ी कहते हो। सब रोगों का जो इलाज है, सब पापों का विनाश करने वाला है, उनके जीवन को शुद्ध और पवित्र बना के निज धाम में पहुंचाने के लायक बना देता है। इसलिए वो सब के सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार से किसी के सिर अगर कोई कर्जा होता है और किसी अमीर आदमी से जाके वो मित्रता करके, उससे दिल को खुश करके, उसकी सेवा करके उसको अपना बना लेता है, तो वो उसका मालिक जब उस पर प्रसन्न होता है तो उसके दुख दर्द, उसके कर्ज हर प्रकार के उतारने के वो उसको तरीके बताता है, उसकी सहायता करता है, मदद करता है, उसके पल्ले उसके कोई भी किसी प्रकार का कर्ज नहीं रहने देता। इस प्रकार से सतगुरु भी इस जीव को उसके कर्ज से मुक्त करा देता है। वो कर्ज चाहे कितने जन्मों के हों, चाहे वो तन के हों, चाहे मन के हों, या किसी भी प्रकार के हों और किसी भी योनि में किए हों। इस जीव के साथ बड़ी अजीब और गरीब कहानी है। कितने युग बीत जाएं, कितने जन्म चले जाएं, कितना कुछ ये कोशिश कर लें, अव्वल तो इसको कभी दूसरी योनियों में मौका मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
किसी भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, इसको मौका मिलता है, उस अवसर को अगर ये चूक जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल है कि 84 के गेड़ में फिर गिरता है, भुलैया में फिर ये भूल जाता है, ना इसको गुरु मिलता है, ना नाम मिलता है, ना सत्संग मिलता है, ना सेवा का अवसर मिलता है। तो बड़भागी उनको अपने आप को मानना चाहिए कि जिनको संतों की सेवा मिल गई, संतों के संग से, उनके मिलने से, उनके दरस करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं और मन पवित्र होता है। मन की पवित्रता इसीलिए जरूरी है कि नित्य प्रति क्यों कहते हैं कि दर्शन करो, शास्त्रों में लिखा है दरस परस मुखमंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। दर्शन करने से, स्पर्श करने से, जब हम उनके दर्शन करते हैं, उनकी प्यार भरी आशीर्वाद भरी दृष्टि जब हम पर पड़ती है, वो दृष्टि हमारे पापों को दग्ध कर देती है, क्योंकि उनके पास वो दौलत है, उस दौलत में से कुछ ही अंश उनका लगता है, बाकी हमारा काम उसी से बन जाता है। इसलिए सेवा सबसे उत्तम तरीका है भक्ति का, इसको सेवा भक्ति कहते हैं। और बाकी तो आपने नाम सुना होगा आम्रपाली नाम का, महात्मा बुद्ध के समय की बात है, और एक बहुत प्रसिद्ध वैश्या थी जिसका नाम आम्रपाली था। इतनी सुंदर थी कि उसके जमाने में उतनी सुंदर कोई औरत नहीं होगी, लेकिन कर्म उसका बुरा कर्म था, वैश्या का कर्म था, परंतु मन से पवित्र थी वो एक मजबूरी थी कि किस कारण से उसको ये धंधा अपनाना पड़ा। किसी राजा ने उसको इस प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन बहुत सुंदर, जितनी बार से सुंदर थी उसका हृदय उससे भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध था। बड़े बड़े राजे महाराजों की लाइन लगी रहती थी, उससे मिलने तक का, बात करने तक का टाइम नहीं मिलता था। धन दौलत अपार था उसके पास, कोई कमी नहीं थी, वो समय तक नहीं देती थी मिलने का, इतना उसके पास धन दौलत था। अगर वो चाहती तो किसी भी राजा के राज्य को खरीद सकती थी, इतनी दौलत। लेकिन एक दिन क्या देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का एक शिष्य, हम भी सारे शिष्य हैं, हम में परिवर्तन नहीं आता है। अगर हम भी उस नाम की कमाई करें, हृदय को शुद्ध पवित्र रखें और अपने विचारों को ऊंचा रखें, लेकिन हमारे विचार हैं कहां? हमारी तो वफादारियां बदलती रहती हैं रोजाना, कभी किसी के, कभी किसी के, हम अपने खुद के भी नहीं हैं। एक शुद्ध विचार जिसको कोई भेदभाव नहीं है, वो नहीं देखता बुराई किसी की। क्यों देखे बुराई? बुराई देखने के लिए चले थे क्या? संत कबीर साहब क्या कहते हैं, बुरा जो देखण मैं चलिया तो बुरा न मिलिया कोई, जो तर खोजूं अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। दूसरों की बुराई खोजते हैं, अपनी बुराई नहीं देखते। हमें कितने ऐब, कितने पाप, कितने हमारे खोटे मंदे कर्म हैं, अगर गौर करो, देखो तो अपने देखो। तो एक दिन बुद्ध का एक शिष्य उस गली से गुजर रहा था, देखता है लाइन लगी हुई है, मकान बहुत सुंदर, देख के ऐसी चीज जब अजूबी चीज होती है सबकी नजर उठ जाती है। और क्या देखता है कि बालकनी में आम्रपाली खड़ी हुई है, उसकी तरफ दृष्टि गई। दृष्टि जाने से या तो आम्रपाली किसी को मिलने का समय नहीं देती थी, और जब उसकी ओर देखा तो देखने के बाद उसने भी, बौद्ध भिक्षु ने उनकी तरफ देखा तो बौद्ध भिक्षु ने देख के उसकी तरफ सिर झुकाया। सिर झुकाया। हम किसी को ऐसा देखते हैं तो हमारी आंखों में नफरत भर जाती है। इज्जत और सम्मान कहां देते हैं ऐसे, उसके नाम से ही नफरत आती है। लेकिन उस औरत ने उसको देखते ही, आम्रपाली ने कहा कि आज तक लोग मुझे सिर झुकाने वाले नहीं थे, मुझे बुरी दृष्टि से देखने वाले ही मिलते रहे हैं। और फिर जब उसके रूप को, उसके चेहरे को और उसके शरीर को, डील डोल को देखती है तो चंद्रमा की तरह से चमक रहा चेहरा वो बौद्ध भिक्षु का। बाल ब्रह्मचारी था, नाम भक्ति करता था, गुरु की सेवा में रहता था, ध्यान लगाता था, मन भी पवित्र, तन भी पवित्र, जीवन भी पवित्र, खान पान भी जिसका शुद्ध। ये भक्ति के रास्ते में जरूरतें हैं। जिनके पास ये नहीं है, मत माना करो अपने आप को सत्संगी, अभ्यासी। अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो अपने आप को बदल के देखो। मन की पवित्रता और शुद्धता तुम्हें कहां ले जाती है। ऐसे नाम में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। झूठ में कहूंगा नहीं और सत्य कहूंगा तो आपको बुरा लगे तो लगे कोई नहीं, लेकिन मेरा काम आपको सच्चाई तक पहुंचाना है। क्या किया? उसकी तरफ देख के उसको बौद्ध भिक्षु को कहा कि आप ऊपर आ जाओ। बौद्ध भिक्षु ने आव देखा ना ताव देखा, उसका भी मन नहीं रुका, वो भी चला गया।
ऊपर जाके देखा, बोला कि मेरे यहाँ भोजन करो आप। कोई भेदभाव नहीं था। उसने कहा हाँ भोजन करूँ, भोजन कर ले, बैठा उसके पास। लेकिन उसके मन में कोई पाप जब नहीं था तो पवित्र हृदय से उसने उसको एक बहन और एक माता के समान उसको देखा, एक बेटी की तरह से देखा। जिसकी दृष्टि में औरत माँ, बेटी और बहन की तरह लगती है, उसको कोई पाप नहीं लगता, वो कहीं भी बैठो, कहीं भी उठो। बौद्ध भिक्षुओं ने जाके महात्मा बुद्ध को कान भर दिए कि वो तो इस तरह से है कि आम्रपाली के यहाँ चला गया, जिसके पास लोग दूर दूर से, जिसका कोई चरित्र नहीं, जिसका कोई जीवन नहीं, एक बदनाम औरत है, और उसके पास गया। ये तो बहुत बुरा है, ये तो हमारे भिक्षुओं में, हमारे जितने सत्संगी हैं, इनमें गलत संदेश जाएगा। बोले महात्मा बुद्ध ऐसे वैसे नहीं थे, जिन्होंने जीवन जिया था, जिन्होंने अपने जिंदगी की इस मृत्यु लोक से लेके और उस मालिक के दरबार तक की मंजिल सारी तय की थी। उनको पता था इसकी सच्चाई क्या है। कहने लगे कोई नहीं, उसको आने दो। उसने भोजन लिया, बैठा, कुछ समय के लिए रुका, लेकिन उसके बाद जब जाने लगा तो कहने लगी कि आगे चौमासा आता है। ये जैनी साधु बुद्ध धर्म के भिक्षु जो होते हैं, चौमासे में एक ही जगह रुक के अपनी ध्यान साधना करते और 4 महीने में बाहर नहीं निकलते। कारण तो उसके कई होते हैं कि भाई ज़्यादा जीव जंतु पैदा हो जाते हैं उनके पैर से या उनके नीचे आने से, उनको कोई पाप कर्म ना लगे, कोई जीव ना मरे। दूसरा, उनके भजन साधना में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े, इसलिए वो 4 मास चौमासा जिसको कहते हैं, वो एक ही जगह रुक के अपनी ध्यान और साधना का काम करते हैं। तो उन्होंने अगली प्रार्थना कर दी उस आम्रपाली ने कि अगले 4 मास जो चौमासा लगने वाला है, आप मेरे यहाँ रह के करो, आपको मैं किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होने दूंगी, कोई ना कोई आपकी मदद ही करूंगी अगर आप चाहोगे तो। नहीं तो ये घर मकान ये आपका है, जहाँ जिस कमरे में आप रहना चाहो वहाँ रहो, जो भी आपको सुविधा की चीज़ होगी मैं सब उपलब्ध कराऊंगा। कहने लगा ये जवाब मैं नहीं दे सकता, ये जवाब तो मेरा गुरु देगा, और ये बात मैं उनसे जाके कहूँगा, जब जो उनकी इजाज़त होगी मैं वो मानूंगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन जब गया तो सब बौद्ध भिक्षु उसकी तरफ दूसरी दृष्टि से देखने लगे और कहने लगे जी ये आ गया, ये आ गया। महात्मा बुद्ध ने देखा, उससे पूछा कि कहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह से जब मैं आ रहा था तो एक औरत ने मुझे बुलाया, एक औरत ने मुझे बुलाया। उसने उसका नाम आम्रपाली नहीं लिया, उसने उसका नाम वैश्या नहीं कहा, क्योंकि उस दृष्टि से उसने उसको देखा ही नहीं था। कि एक औरत ने मुझे बुलाया जिसका नाम आम्रपाली है, और मैं उसके पास गया, मैंने भोजन लिया, लेकिन उसने एक प्रार्थना भी की उसके साथ कि अगले 4 महीने वो बहुत भिक्षु करने लगे। देखा हमने बताई थी वो बात सच्ची है। बोले कि बात सुनो। बोले हमने पहले कहा था कि वैश्या के पास गया कि तुम्हारी नज़र में जो तुम वैश्या कहते हो उसको इसने उस नाम से बुलाया है। इसने वैश्या नहीं कहा, इसकी नज़र में वो वैश्या नहीं है, तुम्हारी नज़र में है, तो तुम्हारे नज़र और तुम्हारे दिल के अंदर खोट है। कहने का मतलब यही था कि इतनी बुरी जगह में जाने के बाद भी, वैसे तो दुनिया का धारा यह है कि काजल की कोठरी में कितना ही सहना जाए, एक दाग लागे ही लागे, लेकिन हम अपने विचारों के अनुरूप और जैसे हमारे ख्यालात हैं उनको वैसे ही देखते हैं। भक्ति का ये सिद्धांत है कि मन की पवित्रता और शुद्धता पहली चीज है। तुम अपनी दृष्टि के दोष को जब पहले हटा लोगे तो मन के दोष अपने आप उससे शुद्ध होते चले जाएंगे। और सेवा करने से जो जो सेवा करते जाओगे तुम यूं समझो कि भक्ति की ओर ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, आपको सेवा का जो अवसर मिलता है उसका पूरा लाभ आप उस समय में, जो आप भक्ति में, ध्यान में या कोई अभ्यास में जो समय नहीं दे सकते, वो थोड़े समय में ही उसके लिए शॉर्टकट है ये तुम्हारा। ये थोड़े समय में ही तुम उनसे भी ज़्यादा कमाई इस 2 या 3 दिन की सेवा में कर सकते हो। और है भी, देखो तुम सेवा का काम करते हो, ना आपको नींद सताती है, ना आपको खाने की परवाह होती है, ना आप गंदगी और उसकी तरफ ध्यान देते हो, आप सब के सब अपने काम में व्यस्त होते हो, सफाई होते हो। तुम्हारे दिल में क्या होता है? सिर्फ तुम्हारा गुरु का नाम, गुरु का प्यार, दर्शन के प्यासे, और इस चाव में होते हो कि कल को सत्संग होगा, दर्शन होगा, हम वो सुनेंगे, तो सब के सब तन भी पवित्र हुआ, मन भी पवित्र हुआ, तुम्हारा कार्य भी पवित्र है। जिस संगत की सेवा करते हो वो नाम भजन करने वाले हैं, जो जिसकी करता है वो उसका कुछ भी नहीं रखता, परमात्मा भी किसी का नहीं रखता।
अगर तुम उसको याद करोगे, उसकी भक्ति करोगे, उसका चिंतन और सुमरण करोगे, तो सब कुछ आपको दिया जाता है। वो मालिक सब कुछ बख्शता है। लेकिन जब हमारा इतबार ही डामाडोल हो जाता है, हमारे ख्यालात ही उस ओर नहीं जाते, तो हमें फिर मिलना मिलाना कुछ नहीं होता, फिर तो हम वैसे के वैसे रह जाते हैं जैसे होते हैं। तो पहली चीज ये सेवा भक्ति की है। रही दूसरी नाम भक्ति की। नाम भक्ति ऊंची चीज है, उससे इसमें कोई संदेह नहीं है। नाम भक्ति क्या है? गुरु द्वारा बख्शा गया भक्ति करने का तरीका है। अनेकों तरीके हैं, कितने मजहब हैं, उनमें अलग अलग नाम और उनकी पद्धतियां भी अलग हैं। कोई योग, कोई सुमरण, कोई ध्यान, कोई किसी तरीके से अपने अपने तरीके से बताते हैं। कोई ज्ञान मार्ग के और कोई योग मार्ग के और कोई जो है सुर शब्द के रास्ते से उस मालिक को पाना चाहता है। लेकिन किसी भी धर्म मत में जाओगे, सबकी प्रथम चीज यही मिलेगी कि उनमें ये मन की, तन की और धन की शुद्धता और पवित्रता ही चाहते हैं। तन की पवित्रता सेवा करने से ही होती है, मन की पवित्रता हरि के नाम के सिमरण से होती है, और धन की पवित्रता दान पुण्य और नेक काम पर हित और परोपकार करने से होती है। तो नाम भक्ति हर जीव नहीं कर सकता। ये मन बड़ा चंचल है, कहने से नहीं मानता है, बड़ा कठिन काम है इसका। एक लड़का आ गया मेरे पास, किसी दूसरे गुरु का शिष्य था, यहाँ पास में ही गांव है हांसी के पास। आके कहने लगा, सब और संगत चली गई, कहने लगा जी मैंने एक सवाल पूछना था। कौन है भाई? बोला जी मैं शिष्य तो उनका हूँ, लेकिन मैंने आपके यहाँ एक शब्द सुना था, उस शब्द में आपने कहा था कि अपना मन उसको दे दो जो आपसे ताकतवर है। ये मन मानता नहीं है। मैं तेरा गुरु वो है, कभी तेरे गुरु से जाके बात की? बोला नहीं। एक बात। दूसरी बात, तूने तेरा मन गुरु को दिया तेरे को? नहीं। मैंने तो फिर मेरी बात तो गलत है ही नहीं, तू खुद सोच ले। मैंने ये कह रखी है तुम्हारे मन से ताकतवर तुम्हारे गुरु का मन है, गुरु है। इस मन को अपने से ताकतवर के हवाले कर दो कि इसको समझा देगा और रास्ते पे ले आएगा। अरे जब नाम की दीक्षा दी जाती है, कितना समझाते कहते हैं, और तुम भी कह देते हो हाँ नाम ले लिया मैंने, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया। कहाँ दे दिया? अगर मन दे देते तो हमें अधिकार नहीं रह जाता अपने मन से कोई बुरी विचार, बुरे ख्यालात करें। मन में क्यों सोचें? राजा जनक ने तो 1 मिनट में ज्ञान प्राप्त कर लिया था इसी बात से। उनको तो 1 मिनट में ज्ञान प्राप्त हो गया था, क्योंकि उसके गुरु ने उसको कह दिया था तू मन से क्या सोचता है, तुझे सोचने का अधिकार नहीं रहा। तूने तन भी दे दिया मुझे, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया। जब तन मन धन मेरे हो चुके हैं, तेरा अधिकार ही नहीं है, तो तू इनसे क्या काम लेना चाहता है? राजा जनक के तो सारे कहने उतरवा लिए, राजकाज के भी कह दिया कि बाहर निकल यहां से, तेरा कुछ नहीं है। अब घोड़े के ऊपर बैठता है, घोड़े के रकाब में पांव डाल के सोचता है ये क्या हुआ, होना क्या था। उसी टाइम गुरु ने कह दिया मन से गलत ना सोच, मन मेरा है, तुझे अधिकार ही नहीं रहा, इससे सोचता है क्या करूं क्या नहीं करूं। ये है कि जब हम गुरु को तो देते नहीं है, ना मन दिया, ना तन दिया, ना धन दिया, और फिर बहानेबाजी ये लगाते थे मन काबू में नहीं आता, मेरा मन काबू में कैसे आएगा, मन तो तेरा ही रख रखा है, पहले भी तेरा था अब भी तेरा था, पहले भी जो करता था वो करता रहे, अब भी जो करता है वो भी अब भी करता रहे। और अगर गुरु को ही दे दिया तो जब कोई बात आती है मन में तो सोचा कर मैं क्यों करूं ऐसा, गुरु का इसमें क्या पता मौज है कि नहीं है, गुरु की आज्ञा है या नहीं है, हुक्म है नहीं है, मैं क्यों करूं मन से ऐसा काम। लेकिन नहीं, हम भूल जाते हैं। नाम भक्ति करना कठिन बहुत है। नाम भक्ति के यूं समझो कि तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या बोलते हैं लोग, क्या क्या कहते हैं। जितने भी महापुरुष हुए थे उनके जीवन के बारे में देखोगे, सुनोगे, या उनके एक भी ये तो ऐसा नहीं हुआ कि जिसके साथ जो बर्ताव हुआ वो ऐसा ही था, सहन करने योग्य नहीं था। क्यों हुआ कि वो नाम भक्ति के रास्ते में बाधाएं हैं। वो बुरा नहीं मानता मैं, वो ऐसी चीजें ये माया द्वारा रचित और काल द्वारा रचे हुए खेल हैं। उन खेलों से गुजरना किसी ऐसे वैसे आदमी का काम नहीं है। उन महापुरुषों का काम है जिनका मानसिक शक्ति जिनके पास है, जिन्होंने नाम की कमाई की है, गुरु की सेवा की है, गुरु की आज्ञा में रहे हैं, गुरु को जिन्होंने तन मन सौंपा है। गुरु को सब कुछ अर्पण जो कर देता है तो गुरु उसको मालो माल कर देता है, कोई कमी नहीं है छोड़ता। मालो माल का मतलब जानते हैं, उनको वो ताकत बख्श देता है, उनको हर प्रकार की शक्ति, बुरा भला सहन करने की शक्ति, गालियां सहने की शक्ति,
चोट कोई मार दे उसको सहने की, रोजाना बेइज्जती करवाने की शक्ति उनमें होती है, क्योंकि फिर भी काल और माया उसको देखना चाहते हैं कि इनमें कितना धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है। नहीं तो अध जल गगरा, जैसे छोटा कोई घड़ा होता है, कम जल होता है, डब डब बोलता है, वह भरने के बाद नहीं बोलता। वो जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, कुछ का कुछ बोल जाते हैं, कुछ का कुछ कह जाते हैं। और ऐसा कि इंसान है कोई, अगर तुम कीड़ी को भी मारना चाहोगे वो भी मर जाएगी तुम्हारे पैर के नीचे आके, लेकिन बुड़का भर के मरेगी वो, ऐसे नहीं मरती। मरती है कि नहीं मरती? लेकिन ये तो इंसान का, इसलिए इंसान में वो शक्ति गुरु भर देता है। इतनी चीजें जब तक नहीं आती तब तक अपने आप को मान लेना चाहिए कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। हम तो दिखावे की भक्ति करते हैं, इज्जत मान चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, हमारा सम्मान हो। हम तो स्वार्थ की भक्ति करते हैं, स्वार्थ पूरा होता है तो भक्ति है, नहीं नहीं है। कितने लोग आए गए, खाया पिया ऐश करा, सोच लिया कि हम लूट ले। अरे किसका क्या लूटोगे, मिट्टी है ये, तुम नहीं लूटोगे, यहीं रहेगी ये। लूटने वाली चीज नहीं लूट पाए तुम। संतों ने क्या कही, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट जो लूटनी चाहिए थी उसको नहीं लूट पाए। हम तो चंद दमड़ियों के कारण इधर उधर की बातों में अपना सब कुछ बर्बाद करके चल दिए। सिर के साटे जिस नाम की बात करते हो वो नाम भक्ति है। तन मन अपना सब कुछ अर्पण करना पड़ता है। अरे एक हिरण होता है, वो एक चीज का आशी का सुनने का, कानों का सेल से लेता है, वो उन कानों के सुनने के कारण अपने प्राण गंवा देता है। सन्मुख उसको पता है तुझे मारेगा, पकड़ेगा। कबीर साहब तो कहे, ऐसा कोई ना मिला सतनाम का मीत, सन्मुख सेल सहे बधिक के तीर। जो बधिक के तीर सहे और सन्मुख होके उनके गीत सुने, इसलिए नाम भक्ति कठिन है। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। इसके ऊपर चलने वाला डगमगाना नहीं चाहिए। बुरी भली खोटी मंदी जैसी बीतती है उसको बर्दाश्त करे, दिखाए उसको जीते के। ये काल और माया के खेल में उनके जब ये बाज जैसे झपट्टे लगते हैं, चिड़िया जैसा जीवन बनाना पड़ता है, जब जाके कहीं अपने आप को भी बचाना होता है उन झपटों से, और तब जीवन जिया जाता है। नाम भक्ति के लिए प्रयास, मेहनत, लेकिन उसमें सबसे उत्तम चीज यह है कि गुरु की दया और उनकी मेहर के बिना कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने मेरे जो काम बात आई वो क्या थी, उन्होंने कही, गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्य पुरुष की जान। गुरु को तुम मानस मत जानो। मानस तो जानते हो तो गुरु क्या करेगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा। गुरु को इंसान भी नहीं मानते, गुरु से बहसबाजी करते हो, गुरु से जिद करते हो, गुरु से ज्यादा अकल समझ दिखाते हो, गुरु को आगे चतुराई दिखाते हो, फिर कहां भक्ति कहां है? गुरु जानता नहीं है क्या कुछ भी, मूर्ख मानते हो। गुरु को सब कुछ जानो, वही सत्य पुरुष है, वही नानक है, वही सतनाम है, उन्हीं से कल्याण होना है। ये ख्याल और विचार मेरे मन में थे। थोड़ा कभी थी मंदबुद्धि, मति बहकी हुई थी, दुनियादारी में रहे थे, जब तो मानते थे कि गुरु अनपढ़ मैं पढ़ा लिखा हूं। लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो औकात का पता लग गया कि मेरी ऊंचाई तो कुछ भी नहीं, पहाड़ तो बहुत ऊंचा है। यह आध्यात्मिकता का पहाड़ बहुत ऊंचा है। कोई बिरले जन इसमें खड़े उतरते हैं, लेकिन गृहस्थी लोग होने, मैं भी गृहस्थी हूं आप जैसा, घबराने की बात नहीं। मेहनत करके जब लगोगे ना, आप मालिक तुमसे पूछेगा, अंग संग्रह के तुम्हारे से पूछेगा, हर बुरी हालत, बुरे वक्त में, दुख दर्द में, पीड़ा में आपके सब कष्टों को हर लेगा। ये एक यकीन मान के तुम इस रास्ते पे चला करो, कभी तुम्हारी हानि नहीं होगी। सच्चे मन से और सच्ची लगन के साथ जो काम करोगे ना, सतगुरु उन रुकावटों को, सबको, उन सब बाधाओं को छिन में दूर कर देगा। एक बार तो लगेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर है हमारा, दुनियादारी में जिए हैं, हम डरते और घबराते हैं कि कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। लेकिन जब अगले ही पल ये आता है कि गुरु तेरे सिर पर है, फिर तुझे चिंता क्यों?
फिर याद कर लो, गुरु धरा शीश पे हाथ मन क्यों फिक्र करे। गुरु ने सिर पे हाथ रख के फिक्र करता है। फिर तो तूने अपना आपा बचा के रखा, गुरु का हुआ नहीं। जब गुरु का हो गया फिर तुझे चिंता क्या। और फिर भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। शरणागत जब हो गए, कंप्लीट सरेंडर कर दो अपने आप को, फिर देखो महाराज जी कहते थे कि बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कमर को बांधो। कमर बांधने का मतलब अपनी पूरी जोश ताकत के साथ जिस रास्ते पे चले उस पर चलो। ये दुनियादारी के है ना, ये तो ऐसे ही चलेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान कर सहज गलीचा डार, स्वान रूप संसार है भौंकण दे झकमार। हाथी की सवारी करने वाले नीचे भौंकने वाले कुत्तों की ओर ध्यान नहीं देते। तो ये इस तरह वाली चीजें तो ऐसी माना करो। तुम जो नाम भक्ति के रास्ते पे चले, ये हाथी की सवारी है। उन महापुरुषों ने हमें ये ज्ञान, ये संदेश और ये शिक्षा दी है कि अगर तुम अपने जीवन क्या तुम मरने से डरते हो, मरोगे, कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। मरने से ही डरते हो, कल मरते आज मर जाओगे, क्या होगा। अगर कोई सदा के लिए बचना चाहता हो फिर तो बताओ, फिर तो प्रयास करेंगे भाई, तुम्हें छिपा के रखेंगे कहीं। जब मरना ही है, अंत इसका यही है। लेकिन मरने से पहले ये नहीं, कायरता की मौत नहीं, पूरी अपनी दिलेरी के साथ अपना काम करो। कल नहीं आज मरो, लेकिन उसके लिए ये ना करो कि ये होगा वो होगा, नहीं, घबराओ नहीं। जिंदगी जियो, पूरे हौसले के साथ जियो, गुरु की ताकत से जियो, उनके विश्वास को कायम रखो, उनकी मूर्त को हृदय में अपने ऐसे रखो कि वो हरदम तुम्हारे आमने सामने हो और आपको हर चिंता हर दुख से मुक्त करा दे। तो कल उन महापुरुषों का जन्मदिन है, कल सत्संग होगा टाइम पर, मालिक दया करेगा। मैं कहूँ था व्यर्थ की चिंता ना किया करो, सारे काम वक्त पे करेगा। थोड़ी सी चिंता देख के घबरा जाते हो, बारिश आई, राजीव देखने लगे, डराता है, डराना मसला जाएगा, चला क्या है कि नहीं, ये डराता है। लेकिन हमारा काम थोड़ा है। अगर वो अच्छा लगेगा तो करवा देगा, बुरा लगेगा टाल कर देंगे, बैठ जाएंगे घर जाके, और रोजाना भी बैठते फिर कर लेंगे। लेकिन मन से कर लेंगे कब, फिर वहां कहाँ रोक लेगा। ये तो और ज्यादा और होगा, हमारी तड़फ होगी कि भाई हम नहीं कर पाए, सत्संग नहीं हुआ, ये नहीं। सत्संग मालिक की कृपा से सब दया होगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं। खूब सेवा करो, प्रेम से करो, सावधानी से रहो। जो हिदायतें दी गई हैं टाइम टाइम पे दी जाती हैं, उन बातों को सबको मानो प्यार से, और सारे काम पूरी मुस्तैदी के साथ, क्योंकि आप सेवादार हो, आपकी जिम्मेवारी हमारे से ज्यादा है। मैं दीप चला जाऊंगा, जिम्मेवारी तो आप लोगों की है, इसलिए संभालना आपको है। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आता हूँ, आपके दर्शनों में मुझे शक्ति मिलती है। आप थोड़े से आओ तो मेरी शक्ति छीन हो जाती है, फिर ज्यादा हो तो मन ज्यादा ताकत मिलती है, कम हो तो कम मिलती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आते हो ना, तुम और भी ज्यादा ताकत मिलती है। वो आपके दर्शन से मिलती है, आपके प्यार से मिलती है, आपकी शुद्ध भावना से मिलती है। आप जो अपने मन में भरोसा और यकीन लेके आते हो, उससे मुझे ताकत मिलती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं देता, मैं तो थोड़ी देर तुम्हारा बस बड़ों बातें कर दे उसमें थोड़ी, सतगुरु की कृपा से। तो भाई बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। आप भी अपना काम करो और हम भी अब छुट्टी चाहेंगे। राधा राधा।